दोस्तों जरा सोचिए, आप होटल या किसी रेस्टोरेंट में खाना या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और आपको पता चलता है कि वहाँ खराब है। या फिर इमेजिन करिए आप मार्केट से दूध लाते हैं और आपको अचानक पता चलता है कि उसमें किसी तरह की मिलावट है। खाने पीने की चीजों में बाल पत्थर या ऐसी कोई गंदी चीज निकल आती है जो वस्तु खाने या पीने लायक ही नहीं बचती, तो ये सीधे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कंज्यूमर कानून के बारे में, जो सेवा में कमी और मिलावट के आधार पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं और भारी जुर्माने की मांग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए लास्ट तक, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी कानूनी ताकत की गाथा है। सबसे पहले समझते हैं कि उपभोक्ता कानून क्या कहता है, क्या हमारे लीगल राइट्स हैं। भारत में खाने पीने की चीजों में शुद्धता और उपभोक्ता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए दो बड़े कानून बने हुए हैं। पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये कानून कहता है कि किसी प्रोडक्ट में किसी तरह की अशुद्धि, मिलावट या कोई त्रुटिपूर्ण अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो वह इस बात को उपभोक्ता फोरम में चैलेंज कर सकता है। इस कानून के तहत आपको जुर्माना, रिफंड और नुकसान की भरपाई दिलाई जा सकती है। दूसरा कानून है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006। यह कानून साफ तौर पर कहता है कि यदि किसी खाने पीने की वस्तु में मिलावट की गई है तो यह कानूनन अपराध है। और यह कानून की खास बात है कि यह होटल या रेस्टोरेंट में सख्ती से लागू होता है और इसमें जिम्मेदारी सिर्फ विक्रेता की नहीं बल्कि निर्माता और सेवा प्रदाता की भी होती है। आसान भाषा में कहे तो खाने पीने की चीज में किसी तरह की खराबी या मिलावट पाई जाती है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और जुर्माने की मांग कर सकते हैं। अगर हमारे साथ हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं क्या लीगल रेमेडीज है, क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमको हमारे साथ जो घटना घटी है उसका फोटो और वीडियो लेना चाहिए और उसका सबूत संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आपको रेस्टोरेंट या दुकान की बिल को संभाल करके रखना चाहिए ताकि जब आप शिकायत करें तो वहाँ पर आपका सबूत बन सके। और तीसरा तरीका है कि अगर वस्तु आपकी सील बंद है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए ताकि वह बेस्ट सबूत के रूप में बन सके। और आपको बताए गए इन सबूतों को इकट्ठा करके आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, जो कि देश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी पाई जाती है। और इस कानून की खास बात है कि आप घर बैठे बैठे भारत सरकार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन नंबर पर आप घर बैठे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। ये तरीके हैं जिससे आप जुर्माने की मांग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता के कुछ प्रैक्टिकल केस के बारे में, जो पहले उपभोक्ताओं को कई मामलों में राहत और जुर्माना दोनों दिए हैं। इसमें पहला केस है बॉम्बे उपभोक्ता फोरम का, जो कि खाने में मिलावट या अशुद्धि पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया गया था। दूसरा केस है दिल्ली उपभोक्ता फोरम का, जो कि कोल्ड ड्रिंक में किसी तरह की मिलावट या अशुद्धि पाई गई जिससे कंपनी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। तीसरा केस है मोहाली की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का, जहां पर खाने में मिलावट पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ऐसे कई केसेस देखने को हमें मिलते हैं कि देश भर में उपभोक्ता फोरम के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ऐसे कई आदेश उपभोक्ताओं के फेवर में दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब साफ हो गया है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट या अशुद्धि पाए जाने पर चुप रहना अपने ही अधिकारों को खोना है। और हमारा कानून हमें चुप रहने के लिए नहीं बल्कि हमें आवाज उठाने के लिए ताकत देता है। और जब हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक भी बनते हैं। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है कि अपने अधिकारों को जानिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी अपने अधिकारों को जानने के लिए प्रेरित करिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।